दहेज एक अभिशाप जो जान भी ले सकता है। लक्ष्मणपुर नाम के गांव में एक पति पत्नी रहते थे। उनका नाम विकास और सोनी था। वो दोनों की कोई संतान नहीं थी। वो बहुत परेशान रहने लगे। अनेक मन्नत के बाद विकास और सोनी को एक बेटी हुई जिसका नाम पूजा था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। कुछ साल बीत गए। अब पूजा 25 साल की हो गई थी। विक्रम को उसकी शादी की चिंता होने लगी। विक्रम ने सोचा कि अब पूजा 25 साल की हो गई है तो क्यों न अब इसकी शादी कर दी जाए। यह बात विकास ने सोनी को बताई। सोनी इस बात को मान गई। विकास बोलता है, ठीक है, मैं लड़का देखना शुरू करता हूँ। अगले दिन विकास ने सोनी से कहा, मेरे दोस्त ने एक लड़का बताया है। लड़का डॉक्टर है और उसके पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार है। इतना अच्छा घर अपने को नहीं मिलेगा। तभी सोनी बोलती है, अगर उन लोगों ने दहेज की मांग किए तो। विकास बोलता है, इतना मत सोचें तो क्या हुआ। अगर उन लोगों ने दहेज की मांग किए तो मेरी एक ही बेटी है। मैं अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शादी में लगा दूंगा। मैं उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से करूंगा। तभी पूजा रोती हुई आई और बोली, माँ, मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरे बाद आप लोगों का देखभाल कौन करेगा। उसकी माँ उसे समझाती है कि एक न एक दिन हर लड़की को अपना मायका छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है। विकास बोलता है, ये सब छोड़ो, अगले हफ्ते लड़के वाले पूजा को देखने आ रहे हैं। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद कर लिए तो समझो शादी पक्की। फिर एक दिन प्रीतेश और उसके माता पिता विकास के घर पहुंचते। तभी प्रीतेश की माँ प्रीतेश के कान में धीरे से बोलती है, लड़की तो सुंदर है लेकिन घर को देखकर ऐसा नहीं लगता ये लोग कुछ दहेज देंगे। प्रीतेश बोलता है, चुप रहो माँ, बाद में देखते हैं। तभी प्रीतेश के पिताजी बोले, हमें लड़की पसंद है। अगर आपको लड़का पसंद हो तो रिश्ता पक्का। विकास प्रीतेश के पिता से कहते हैं, अगर कोई लेन देन की बात हो तो आप पहले बता दें। प्रीतेश के पिता बोलते, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, बस आप बारातियों का स्वागत कर दीजिएगा। इतना कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। विकास और सोनी बहुत खुश होते हैं। विकास अपनी बेटी की शादी अपनी हैसियत से भी ज़्यादा किया था। बड़े धूमधाम से शादी की पूजा की। पूजा अपने ससुराल पहुंची। तभी लोगों ने पूजा का स्वागत किया। वहां खड़े मेहमानों ने पूजा की बहुत तारीफ़ किया। तभी प्रीतेश की माँ की कुछ सहेलियाँ आई हुई थी। उन्होंने उससे पूछा, बहू दहेज में क्या लाई है। प्रीतेश की माँ बोलती है, वही सब है जो लड़कियाँ लाती हैं, बस सोने की हार और अंगूठी दी है। भला आज के ज़माने में यह कौन देता है। मेरी पड़ोसन की बहू ने तो हीरो का हार दिया था। उसकी सहेली बोलती हैं, कोई बात नहीं, जो दिया सब ठीक है। वहाँ पर खड़े प्रीतेश के दोस्त ने कहा, तेरे तो मज़े हैं, तुझे तो 4 व्हीलर मिले हैं। प्रीतेश बोलता है, कोई मज़े नहीं हैं, क्या मांगा था और क्या दिया। मैंने तो मर्सिडीज़ गाड़ी मांगी थी। ये सब सुनकर वहाँ खड़ी पूजा रोने लगती है और सोचती है, मेरे पिताजी अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी लेकिन उसके ससुराल वाले खुश नहीं थे। इसी तरह दिन बीतते गए। पूजा की सास पूजा को बात बात ताने मारा करती थी। पूजा चुपचाप सब सुना करती थी। 1 साल बीत गए। पूजा माँ बनने वाली थी। तभी प्रीतेश आए दिन शराब पिया करता था और पूजा को मारा करता था, लेकिन ये सब बातें वह अपने पिता और माता को भी नहीं बताई। एक दिन पूजा की सास बोली, देख पूजा, अगर लड़का हुआ तो इस बार मैं हीरो का हार लूँगी, तुम अपने पिता को बता देना। कुछ दिन बाद पूजा को लड़का हुआ। पूजा बहुत खुश थी लेकिन वह अंदर से दुखी थी। वह सोच रही थी कि लड़का होने पर ये लोगों का लालच और बढ़ जाएगा। मैं अपने माता पिता से कैसे कहूँ। तभी प्रीतेश सामान की लिस्ट लाता है और पूजा को दे देता है। ये लो लिस्ट, जो तुमको अपने मायके से मंगवाना है। पूजा बोलती है, मैं अपने मायके वालों से बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी। प्रीतेश बोलता है, देखो पूजा, उनके मरने के बाद उनका सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा।
ना, तुम तो उनकी इकलौती लड़की हो। तभी पूजा गुस्से में प्रीतेश को एक तमाचा लगा देती। तमाचा लगते ही प्रीतेश आग बबूला हो जाता है और वह पूजा को मारने लगता है। कुछ देर बाद प्रीतेश की माँ वहाँ पहुँच जाती है और प्रीतेश अपनी माँ को सारी बातें बताता है। तभी दोनों मिलकर पूजा को रसोई घर में ले जाते हैं और पूजा के ऊपर पेट्रोल छिड़क उसको जलाने लग जाते हैं। पूजा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। तभी पड़ोस के कुछ लोगों को पूजा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी कुछ पड़ोसी प्रीतेश के घर पहुंचते हैं। प्रीतेश अपने पड़ोसियों को देखकर डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह भाग नहीं पाता है। पड़ोसी माँ और बेटे को पकड़ लेते हैं और पूजा की जान भी बचा लेते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस भी आ जाती है। पूजा सारी बात पुलिस को बताती है। फिर पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देता है। पूजा अपने पड़ोसियों का धन्यवाद करके वह अपने माता पिता के पास वापस चली जाती है और अपने पिता की सारी बात बताती है। विकास बोलता है, इतना कुछ हो गया, मेरी बेटी ने मुझे एक भी नहीं बताया। पूजा की माँ और पिता दोनों पूजा को गले लगा के रोने लगते हैं। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।